मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मन से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए टीजीटी में ज्योग्राफी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो जनरल पेपर सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये 9 to 10th लिखने का मतलब केवल 9-10th में ही नहीं पूछा जाएगा, 11th, 12th, 6 to 8 और 1 to 5 सभी लोग देखिए यहीं से प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रीवियस ईयर को देखें, प्रीवियस प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आधार पे मॉडल सेट करना शुरू करेंगे, और वो भी कहाँ से, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से, बाकी किसी बुक से नहीं, और गूगल के सहारे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो ये 1992 में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 1992 में। दूसरा प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी। तो ये शुमांकर ने लिखी। किसने लिखी? शुमांकर ने। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई। तो बीआरओ की स्थापना ये 1959 या 60, तो चलिए 59 या 60, 1960 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। पर्यावरण आप समझते हैं ना, तो जो सीटेट की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और सक्षमता वाले सभी शिक्षक भी यहाँ देखें, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ संरक्षण अधिनियम, ये आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे। लाजवाब प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये महुआ जो होता है ना, हमारे यहाँ महुआ जो पीला पीला करके ऊपर से गिरता है और लोग चुनने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसी के पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा महुआ। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। तो 43 तो मैदान है। पर्वत और पठार कितना? चलिए ऑप्शन ए के साथ चले जाते हैं, 27। और ये मैदानी भाग, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मैदानी भाग में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन बी, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण वांछित प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 33% है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, किस प्रकार के मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर में। किसमें? बांगर में। खादर और बांगर सुने होंगे। नई मिट्टी को क्या कहा जाता है और पुराने मिट्टी को क्या कहा जाता है, नदियों के द्वारा लाई गई। यदि ऊपरी मिट्टी, देखिए यहाँ मिट्टी से भी प्रश्न पूछा गया है, ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गली कटाव, सीट कटाव या बैंडलैंड कटाव। तो 10 का उत्तर हो जाएगा बी, सीट कटाव इसे कहा जाता है। और अगर हाँ आप सेशन को देख रहे हैं तो कम से कम लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो जितने हम देखते हैं 300-400 लोग, और सबसे ये लाइक जो है 10 से 12 करते हैं, यानी शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो मॉडल सेट इस आधार पे लाऊंगा एकदम 5 ऑप्शन वाला होगा, और वो सारा प्रश्न कम से कम समय में बेस्ट तैयारी आपको टेक्स्ट बुक के निचोड़ से मैं कराऊंगा, और कुछ गूगल के सहारों से। नेक्स्ट है, चलिए आप लोग 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भाई नया नया राष्ट्रीय उद्यान लॉन्च कर जाता है एग्जामिनर। कितना पुराना आप लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए और ये बांधवगढ़ कौन गढ़ ला देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? चलिए मध्य प्रदेश में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मध्य प्रदेश चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? 14 का आंसर हो जाएगा सी वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत में जल विद्युत परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा सी 22%। सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर ये जिसमें कोयला का ज़्यादा खर्च होता है। तो जल विद्युत में कह रहा है कि बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो आप यहाँ से सभी में देख लीजिएगा। अब जैसे ये प्रश्न हमको मिला तो बाकी और सब हम देख लेंगे और वहाँ कर लेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कोयला संबंधित सभी पीट एंथ्रासाइट और यहाँ जो परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? यहाँ से प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में भी देखने को मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 लीटर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? और 17 का आपको देखना है कौन सी नदी। तो 1 और 2 माही और ताप्ती नदी मुहाना बनाती है। तो 1 और 2 इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये है सरदार सरोवर बांध। तो किसके साथ आप जाइएगा? नर्मदा नदी के साथ जाइएगा। किसके साथ? नर्मदा नदी के साथ। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। टंका में स्टोर किया जाता है राजस्थान में। और कौन सा राज्य है जो वर्षा जल के संचयन लागू किया है छतों के द्वारा? तो तमिलनाडु के साथ जाइए। अरे भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। मौ से मैक्सिको और मौ से मिल्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? भाई कहाँ से ज्योग्राफी में रात ला दिया तुम हिस्ट्री का प्रश्न, रक्तहीन क्रांति का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे है। आगे देखते हैं। वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात ही करता है। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत है? तो एक तो प्रश्न आपको मिला कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। देखिए किसका अयस्क है? लोहा का। और इसका एटॉमिक नंबर 26। तो कितना प्रतिशत? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70%। तो ये काफ़ी सब इसी से लोहा निष्कर्षित करके निकाला जाता है। तो ये लोहा का अयस्क है। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, राष्ट्र नहीं।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? तो अंकलेश्वर चलिए गुजरात चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गुजरात चलते हैं। और पहला भारत का तेल क्षेत्र तो डिगबोई असम, ये भी याद रखिएगा। पार्वती घाटी का भूकंपीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूकंपीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक खनिज, लोहा तो धात्विक है, मैग्नीज भी धात्विक है, और अधात्विक, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न है, वेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष? तो ये 1854 में कवासजी डावर के द्वारा, तो 31 का ए हो जाएगा। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये भद्रावती, 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। सेलम कहाँ स्थित है? बताइएगा। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अटल टनल की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 में भी। तो अटल टनल की लंबाई 9 वहाँ पूछा था अटल सेतु की, या यहाँ टनल कहा है, इसी में कंफ्यूज करता है। तो यहाँ 35 का आंसर हो जाएगा ए, 9.02 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मुंबई को। औद्योगिक राजधानी भी है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है। निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया का नाम दिया गया है NW1। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो ये वर्तमान क्वेश्चन पूछ लिया है। 12। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो 12 जोनों में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो रिसरा, बंगाल का जो रिसरा है। देखिए 54 में हुआ, उसके जस्ट एक साल के बाद 54 में सूती मिल कारखाना, और बंगाल के रिसरा में ये जूट मिल कारखाना। क्लास 10th से ज़्यादा प्रश्न ले रहा है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँ तो आप ज्योग्राफी, अगर सामाजिक विज्ञान में आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री है तो 9th का, 10th का और 12th का, 11th में जान के छोड़ रहा हूँ, चलिए 11th का भी आप पूरे अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ करके MCQ कीजिए। और उसके बाद मैं हूँ मॉडल सेट चैप्टर वाइज कराऊंगा, और प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन या 25-25, ज़्यादा नहीं, तो काम बन जाएगा। और आप भी मेहनत, देखिए आपके मेहनत से ही रिजल्ट होगा, कोचिंग वालों से और ये बैच वो बैच खरीदने से नहीं होगा। आप पहले एक किताब को अच्छे से पढ़िए। किताब आप दुनिया भर का ले लेंगे, किसको पढ़ें क्या पढ़ें कन्फ्यूज़न बना रहेगा, एग्ज़ाम सिर पे आ जाएगा। और वहाँ जा कर के हर बार की भांति इस बार भी ऐसा ना होना चाहिए। आप अगर किसी चैनल पे हैं तो उस चैनल को देखें पूरे अच्छे से, उसके पूरे सेशन को देखें, अच्छे से टेक्स्ट बुक को करें। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरा बुक ले लीजिए, मेरा प्राइवेट किताब वो ले लीजिए, फलान ले लीजिए, चिलान, नहीं, वैसे झांसे में ना आइए। नहीं तो किताब ही खरीदिएगा, किताब पढ़िएगा कब? कोई बच्चा का अगर अगल बगल का किताब होगा टेक्स्ट बुक बिहार का तो ले लीजिए, पढ़ के दे दीजिएगा, नोट्स बनाइए, खुद आप नोट्स बनाइए। आप लोग नोट्स खरीदते हैं,
नोट्स किसके लिए होता है? मैं शॉर्ट में नोट लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा कि भारत में औद्योगिक विकास कैसे हुआ, तो मैं उसमें देखूंगा कि कौन कौन से उद्योग किस किस देश के सहायता से लगा, कहाँ कहाँ अवस्थित है, कहाँ कहाँ आखिर वो लगाया गया, वो किस समय लगा। तो ये मैं शॉर्ट में बनाऊंगा ना, तो वो मैं समझ सकता हूँ अपने नोट को। फिर उस वीडियो में मैं जब तक नहीं समझाऊंगा तब तक आप नोट्स लेकर के कैसे समझेंगे कि हम उसमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे एक डेमो के रूप में आपको एग्जांपल दूंगा, और वो होगा चोल वंश, कि मैं कैसे एक ही मतलब आधा पेज में पूरे काम को ख़त्म करूँगा। लेकिन कब? जब वो किताब पूरा पढ़ा हूँ तब ना नोट्स बनाऊँगा। पढ़ा ही नहीं हो तो नोट्स क्या समझाऊँगा। तो वैसे पढ़िए और रिज़ल्ट लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। राहुल सर आपके साथ हैं और थे और रहेंगे बिना किसी फ़ी के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ आपके अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर।